बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशफाक चद्दर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक चद्दर ऑफिशियल। मैं आज आपके सामने एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी पेश करना चाह रहा हूँ, जो कि बेसिकली वाक़या तो इतवार को हुआ था, लेकिन आज मेरे पास चूँकि उसके हक़ाइक़ मौजूद नहीं थे, मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी स्ट्रॉन्ग जो मैं आपके सामने पेश करता। आज जो है यूएस कोस्ट गार्ड के जो कैप्टन हैं, उन्होंने जेम्स फेडरिक, उन्होंने बाकायदा ये अनाउंसमेंट की है कि जो लोग 5 उसमें जो सब मरीन थी उसका नाम था टाइटन, वो जो टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए गए थे, वो सारे के सारे बंदे जो है वो फौत हो चुके हैं। तो आज मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं, तो मैंने कहा कि आपके सामने मैं मुसद्दका किस्म की जो इतलात हैं वो आपके सामने रखूं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन कोई 1600 फीट दूर जो है उनको टाइटन आबदोज़ का जो मलबा है वो मिल गया है। उसकी तलाश वो कर रहे थे, तो आज उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट की है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो फैक्टर्स बताना चाह रहा हूँ जो इसके रिलेटेड ये हैं कि 1912 में टाइटैनिक जहाज़ जिस बंदे ने बनाया था उसका नाम था थॉमस एंड्रियो। तो उसने ये दावा किया था कि ये जहाज़ कोई भी नहीं डुबो सकता और ना ये डूब सकता है। हत्ता कि उसने यहाँ तक कहा था कि इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता। और आप देखें कि उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया था। उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पानी को जो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करने वाली होती हैं वो की गई थी। उसके बाद उसकी जो स्टील थी उस दौरान, ये तकरीबन 1912 में बना था, 111 साल पहले की बात हो रही है। तो यानी ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बनाई गई थी। लेकिन देखें, एक बर्फानी तोदा जो है उसके साथ टकरा के तो वो जहाज़ पाश पाश हो गया था। और ख़ास बात जो है वो ये थी कि जो उसका बनाने वाला था वो भी उसके साथ गर्क हो गया था। इसी तरह जो ये टाइटन आबदोज़ जो है, ये जब 5 बंदों को लेके गई है, इनका ये दावा था कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकती, ये क्रैश नहीं हो सकती, ये डूब नहीं सकती। और इनका दावा भी अल्लाह ताला ने, देखें अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला को पता होता है और अल्लाह ताला ही जानता है कि क्या कुछ होना है। इस तरह के दावे जो है वो खुदा ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 5 लोग जो गए थे उसको चेक करने के लिए मलबे को, वो भी सारे के सारे 5 लोग, पानी का इतना प्रेशर था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके और 5 के 5 लोग जो है वो फौत हो गए। जिसमें हमारे पाकिस्तान के 2 लोग थे, एक शहजादा दाऊद और एक उसका बेटा सलमान दाऊद। ये बेसिकली पाकिस्तान की एक बहुत रिचेस्ट फैमिलीज में आता है। ये कहते हैं कि दुनिया की 22वीं फैमिली जो अमीर फैमिली है वो ये दाऊद फैमिली है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन $2,500 का एक टिकट था, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 15 करोड़ रुपए बनता है। तो 15 करोड़ और 15 करोड़ उसके बेटे का, 30 करोड़ रुपए का टिकट भर के जो बंदा जा सकता है, उससे उसके अमीरी का आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 जो लोग थे, वो एक तो इसका ओनर था और एक उसमें जो है वो इंडिया का बंदा था। तो वो भी जो है इसके साथ हो गया। तो वो यूके में उसका बिजनेस था, वो जहाज़ वगैरह लोगों को देता था जब वहाँ पे लोग जाते थे, और वो उसके ऊपर जहाज़ किराए पे देता था, रेंट पे। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना अमीर आदमी था। तो ये सारी की सारी मालूमात थी मेरे पास। अब इसके साथ कुछ मिलती जुलती जो है मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो ये दाऊद फैमिली है, इनका बिजनेस बेसिकली ये एंग्रो फैमिली थी। एंग्रो का नाम आपने सुना होगा, एंग्रो फैमिली। उसके बाद जो ओल्पर, ये जो मिल्क वगैरह और उसकी प्रोडक्ट वगैरह होती हैं ओल्पर के रिलेटेड, ये इनकी सारी की सारी जो है वो बिजनेस है। उसके अलावा 1 नवंबर 2013 में एक लड़की थी, उसका नाम था डिबोरा ग्रेटन। ये डिबोरा ग्रेटन ने ये एक ईमेल की हुई है, वो भी मैं अभी आपके सामने यहाँ पे दिखा दूंगा आपको अपनी वीडियो में। उसने ये कहा था कि मैं रात को सोई हुई थी और मुझे ख्वाब आया कि उसमें ये है कि लोग जाते हैं जनाब समंदर की गहराई में, और वहाँ पे जाके उनका जो आबदोज होती है या जिस पे वो जाते हैं उसका जो इंजन होता है वो फेल हो जाता है और उस वो वहाँ पे डूब के गर्क हो जाते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके साथ उसकी कितनी सिमिलैरिटी है कि 1 नवंबर 2013 में उसने ट्वीट की है और ये जो है ये 2023 में ये वाक़या हो रहा है। तो ये भी उसके साथ काफ़ी सारा जो है वो सिमिलर चीज़ थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ मालूमात थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, और बड़ी दर्दनाक कहानी थी। इसमें पाकिस्तान के हमारे 2 जो बाप बेटा थे वो भी फौत हुए थे, तो मैंने कहा कि मैं आपके सामने रख दूँ। बेसिकली काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीलॉग्स किए हैं, सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मेरे पास मालूमात ना होने की वजह से मैं आज आपके सामने जो है जितनी भी मेरे पास मालूमात पहुँची है मैंने आप तक पहुँचाई है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।